एक घने जंगल की डाल पर रानू चिड़िया एक घोंसले में रहती थी। बारिशों के दिन है, मुझे अपने घोंसले को मजबूत करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि पहली बारिश में ही मेरा घोंसला गिर जाए। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया नदी की तरफ उड़ती है और नदी के किनारे से चीकनी मिट्टी लाकर अपने घोंसले पर लगाने लगती है। अभी रानू चिड़िया मिट्टी लगा रही थी कि उस तरफ गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। अरे देखो कालू, ये छोटी चिड़िया बरसात में मिट्टी से घर बना रही है। बेचारी के पास घर जो नहीं है। रानू चिड़िया कौवों को नजरअंदाज करते हुए अपने काम में लगी रहती है। काम खत्म करके रानू चिड़िया मटका उठाए नदी की तरफ जाती है और ठंडे मीठे पानी से मटका भर लेती है और वापस अपने घोंसले में आ जाती है। दूसरी तरफ काले कौवे हर वक्त मौज मस्ती में लगे रहते। एक दिन मिठू तोता उड़ता हुआ रानू चिड़िया के पास आता है। रानू चिड़िया, आज रात से तूफानी बारिशें शुरू है, क्या तुमने इंतजाम कर लिया है? हाँ मिठू भाई, मेरे पास फल, दाना पानी सब कुछ है। शाम होते ही तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, वाह क्या सुंदर नजारा है। देखो ना, हर चीज धुली धुली और साफ सुथरी है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मिठू तोता आता हुआ दिखाई देता है। ये मनहूस मारा कहाँ से आ गया? जरूर कोई बुरी खबर ही लाया होगा। मिठू तोता गोरी की बात सुन लेता है। दिल तो कर रहा है बिना बताए ही चला जाऊं, लेकिन मैं तुम दोनों की तरह लालची और पत्थर दिल नहीं हूँ। जुबान संभाल कर बात कर मिठू। मिठू बोलो, क्या बात है? वो नदी का पानी जहरीला हो गया है, मुझे अभी उल्लू बताकर किया है। क्या? हाय, मैंने तो पानी भरा ही नहीं। अरे इतनी बारिश है, मैंने सोचा पानी की कमी नहीं होगी। कालू कुछ करो। अच्छा मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। गोरी, अब क्या करें? मुझे नहीं पता कालू, जो करना है जल्दी से करो। मिठू तोता ये खबर लेकर रानू चिड़िया के पास भी जाता है। रानू बहन, नदी का पानी जहरीला हो गया है, कम से कम 1 हफ्ता के लिए। कोई समस्या नहीं मिठू भाई, मेरे पास मटका भरा हुआ है, बेफिक्र रहें। इसी तरह एक एक करके मिठू तोता सब पक्षियों को ये खबर दे देता है। शाम को मिठू तोता थक हार कर अपने घोंसले में जाता है। मिठू जी, इतना थक गए आप, क्या जरूरत थी हर घर जाने की? हरियाली, मैं तो सिर्फ थका हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी पक्षी की मौत हो। अपने पति की बात सुनकर हरियाली तोती लाजवाब हो जाती है। दूसरी तरफ कौवे जो मस्ती में मगन थे, एकदम उनको खाना पानी की फिक्र सताने लगती है। मैं ना कहती थी ये मनहूस है। अरे आप पूरा हफ्ता कहाँ जाएंगे? चलो गोरी, रानू चिड़िया के पास चलते हैं, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाते हैं। रानू बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पानी मिल सकता है? हाँ रानू चिड़िया, आपको तो पता है नदी का पानी जहरीला हो गया है और हमने अभी तक मटका भी नहीं भरा था। देखो गोरी और कालू, मैंने सिर्फ अपने लिए मटका भरा था, अभी तो आप ले लो, लेकिन मैं बार बार हरगिज़ नहीं दूंगी। हाँ ठीक है। रानू चिड़िया गोरी और कालू को प्याला भरकर पानी दे देती है। रानू चिड़िया, अगर दाना है तो वो भी दे दो। रानू चिड़िया बिना कुछ कहे गोरी कौवी को दाना दे देती है। गोरी कौवी देखती है कि रानू चिड़िया के पास बहुत ज्यादा दाना जमा है। कौवे रानू चिड़िया के घर से अपना पेट भरकर चले जाते हैं। घर जाकर गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, तुमने देखा उस रानू के पास कितना ज्यादा दाना है और पूरा मटका पानी का। हाँ कालू जी, सोचो जरा, अगर वो सब हमें मिल जाए तो नदी का पानी ठीक होने तक हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। चलो गोरी, इसका भी इलाज है मेरे पास। कालू कौवा गोरी के कान में कुछ बताता है। वाह रे मेरे सुंदर पति, अगर ऐसा हो जाए तो वो सब हमारा होगा और फिर हम बारिशों के दिनों में मजे से रहेंगे। चलो फिर आज ही चलते हैं। कालू कौवा एक बोतल लिए नदी पर जाता है। मिठू तोता कालू को नदी पर जाता देख लेता है। इस कालू कौवे ने मरना है क्या? अरे सबसे पहले मैं इसके पास ही किया था कि नदी का पानी जहरीला है, फिर ये बोतल ये कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। मिठू तोता भी कालू कौवे के पीछे छुपकर जाता है। कालू कौवा नदी का पानी बोतल में भर देता है। अब देखता हूँ
वो रानो चिड़िया कैसे बचेगी? अरे ये तो रानो चिड़िया की बात कर रहा है, मैं अभी जाता हूँ। मिठू तोता जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाता है। मिठू इतनी तेजी से उड़ कर गया था कि मिठू का सांस फूल जाता है। रानो चिड़िया मिठू की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाती है। मिठू भाई, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में कहाँ से आ रहे हैं? रानो रानो बहन, वो कालू है ना? मिठू तोता फूली सांसों के साथ टूटे शब्दों में बात कर रहा था। मिठू भाई बैठो, जरा सांस लो। मिठू थोड़ी देर रुकता है और फिर रानो चिड़िया को कालू की सारी बात बताता है। क्या मेरी नेकी का वो कौवे ये सिला दे रहे हैं? अरे मुझसे आज ही दाना पानी लेकर के, और अभी मेरे खिलाफ ही प्लानिंग। रानो चिड़िया, कुछ भी हो, कालू से हरगिज कोई शरबत या पानी वाली कोई चीज नहीं लेनी। धन्यवाद मिठू भाई, समय से पहले मुझे खबरदार करने के लिए। उन कौवों से मैं निपट लूंगी। कालू कौवा और गोरी कौवे उस पानी में एक जहरीली जड़ी बूटी डाल देते हैं, जिससे पानी का जहर दुगना हो जाता है। अब वो चिड़िया कभी नहीं बच पाएगी। दूसरी तरफ मिठू तोते के जाने के बाद रानो चिड़िया जल्दी से घोंसले से उड़ती है और जंगल से एक खास जड़ी बूटी ले आती है। प्याले में जड़ी बूटी डालकर जरा सा पानी मिला देती है। आओ कौवो, सब तैयार है। अगले ही दिन गोरी कौवी और कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आते हैं। रानो चिड़िया, तुमने हमें दाना पानी दिया, हम तुम्हारे लिए जंगल की चील रानी से खास शरबत लाए हैं। शरबत? हाँ, ये आम शरबत नहीं, ये जादुई शरबत है, जिसे पीने से शरीर में शक्ति आ जाती है। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई। मेरी मौसी इस सूखे से बचने के लिए एक जड़ी बूटी देकर गई है, जिसे पीने से ना प्यास लगती है ना भूख। क्या सच में? रानो चिड़िया, वो मुझे जल्दी से दो। नहीं, मैं पहले आई थी। रानो चिड़िया, पहले मैं लूंगी। मैंने वो पानी में डाल कर रखी है, लो ये पानी पियो। कौवे बिना सोचे समझे वो पानी पी लेते हैं। अरे इसका जायका खट्टा है, चलो मुझे क्या। अभी कौवों ने पानी पिया ही था कि उनके पेट में शदीद दर्द उठता है। हाय, मर गया। गोरी, ये क्या? कालू जी, मेरा पेट, हाय मैं मर गई। दोनों कौवे शौचालय की तरफ भागते हैं। रानो चिड़िया ने उस पानी में पेट को खराब करने वाली जड़ी बूटी मिलाई थी। काले कौवों, अब सारी रात शौचालय के चक्कर लगाते रहना। इस तरह कौवों को उनकी चालाकी की सजा मिल जाती है और रानो चिड़िया वो हफ्ता आराम से अपने घोंसले में बैठकर गुजारती है। प्यारे दोस्तों, दूसरों को इतना बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कि नेकी का। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। एक दिन जग्गू कौवा अपने साथी पक्षियों के साथ जंगल में खेल रहा था। सब पक्षी खेल में इतने मसरूफ थे कि उन्हें जग्गू कौवे के गायब होने की खबर तक नहीं होती। अचानक गुड़िया बोलती है, दोस्तों जग्गू कहाँ है? वो बहुत शरारती है, यहाँ ही कहीं छुप गया होगा, चलो सब घर चलते हैं। सब छोटे पक्षी अपने अपने घरों को उड़ जाते हैं। गुड़िया घर जाकर अपनी मम्मा रानो चिड़िया से कहती है, मम्मा आज हम खेल रहे थे कि जग्गू फिर छुप गया। मम्मा वो हमें मिला ही नहीं, सबने बहुत आवाजें दी। लेकिन बेटी गुड़िया, आपको अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानो, गुड़िया घर आ गई क्या? हाँ, गुड़िया तो काफी समय से घर आ गई थी। मेरा बेटा जग्गू अभी तक घर नहीं आया, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। गोरी बहन, गुड़िया मुझे अभी यही बता रही थी। चलो जंगल की तरफ चलते हैं। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना और सिर्फ मेरी आवाज पर दरवाजा खोलना। ठीक है मम्मा, आप जाएं। रानो चिड़िया और गोरी कौवी जंगल की तरफ जाती हैं। गोरी जग्गू को आवाज देती है, जग्गू, जग्गू बेटा, तुम कहाँ हो? जग्गू बेटा, आप कहाँ हैं? हमें आवाज दें। लेकिन खाली जंगल में कोई आवाज नहीं आती। हाय मेरा बच्चा।
दूसरी तरफ गुड़िया अपने घर में बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजे के पास आती है। फिर गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है। कौन? बाहर से मिठू की आवाज आती है। गुड़िया, दरवाजा खोलो। गुड़िया खिड़की से देखती है तो बाहर एक बहुत बड़ा साया था। गुड़िया डरकर खिड़की बंद कर देती है। गुड़िया खौफ से कांप रही थी। कहाँ हैं आप? मम्मा, मम्मा, मम्मा। गुड़िया रोने लग जाती है। इतने में रानो चिड़िया और गौरी कवि वापस आ जाती हैं। रानो चिड़िया के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। हाय मेरी बेटी! रानो जल्दी से दरवाजा बचाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, तुम ठीक हो? गुड़िया खिड़की से देखती है। गुड़िया अपनी माँ को देखकर खुश हो जाती है। गुड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है। गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, मम्मा, कोई साया था। वो मिठू अंकल की आवाज में बात कर रहा था। मैं बाहर खून के धब्बे देखकर डर गई थी। ऊपर वाले, ये कैसा साया था? रानो चिड़िया और गुड़िया एक ही घोंसले में लेट जाती हैं। खून देखकर और फिर गुड़िया की बात सुनकर रानो चिड़िया भी डर जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है। मिठू रात जगो गायब था और गुड़िया बहुत डरी हुई है। क्यों? क्या हुआ? फिर रानो चिड़िया शुरू से सारी बात बताती है। मेरी आवाज में? रानो बहन, इसका मतलब वो साया सबको धोखा दे सकता है। सब पक्षियों को सावधान रहना होगा। हाँ, खासकर छोटे पक्षियों को। मुझे लगता है वो छोटे पक्षियों का शिकार कर रहा है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। गौरी कवि अपने घर बैठी रो रही थी। हाय मेरा बच्चा, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। सब पक्षी सावधान हो गए, मैं क्यों ना हुई? मेरा बच्चा। गौरी चुप करो, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक होगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू, पूछ कर दरवाजा खोलना। कालू खिड़की से देखता है। बाहर एक खौफनाक डरावना साया खड़ा था। कालू गवा डर कर दूर हो जाता है। गौरी, भूत, भूत। ऐसा कहकर कालू गवा बेहोश हो जाता है। गौरी भी कालू के पास चिपक कर बैठ जाती है। पूरे जंगल में खौफ अपने पंजे गाड़ लेता है। अब तो जंगल में किसी न किसी पक्षी का दरवाजा रोज बजता, लेकिन डर की वजह से पक्षी दरवाजा ना खोल। एक दिन रानो चिड़िया साधु बाबा के पास जाती है। साधु जी, जंगल के पक्षी दिन के समय भी बाहर निकलने से डरते हैं। ये क्या है? ये कैसा साया है? साधु बाबा कुछ मंत्र पढ़ता है। रानो चिड़िया, ये इस जंगल पर शराब है। कैसा शराब? पक्षी बच्चों ने खेलते हुए किसी पुरानी कब्र को खोदा है, इसलिए वो साया अब तुम सब पक्षियों से बदला ले रहा है। बाबा जी, इसका हल क्या है? रानो चिड़िया, जब भी वो साया नजर आए उसके पास ये जल फेंक देना। लेकिन बाबा, वो साया मिलेगा कहाँ? ये मैं भी नहीं जानता। हाँ, पुराने जंगल में एक गुफा है। सुना है साए और भूत प्रेत का उस गुफा पर कब्जा है। गुफा के रास्ते में ये जल छिड़क दो। रानो चिड़िया वो जल ले आती है और सारी बात मिठू तोते और गौरी को बताती है। रानो, ये जल मैं लेकर जाऊंगी। हो सकता है मेरा बेटा मुझे मिल जाए। गौरी, ये बहुत रिस्क का काम है। एक माँ के लिए अपनी संतान की जिंदगी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी होती है। रानो चिड़िया वो जल गौरी कवि को दे देती है। ये जल दिन के समय ही छिड़कना, रात को उस साए की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। गौरी कवि, मिठू तोता और रानो चिड़िया दिन के समय उस पुरानी गुफा की तरफ जाते हैं। उस तरफ हर दिशा में गंदगी थी। हर चीज ऐसे लगता
काई का हमला हो। पेड़ पौधे काई से भरे हुए थे। अचानक रानो चिड़िया को वो पुरानी गुफा नजर आती है। गौरी बहन, वो रही गुफा, जल छिड़क कर जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। रानो, मैं अपने जग्गू को लेकर जाऊंगी। फिर गौरी कभी थोड़ा सा जल अपने ऊपर भी छिड़क लेती है और बाकी आधा गुफा के दरवाजे पर फेंक देती है और रात होने का इंतजार करती है। रानो चिड़िया और मिठू तोता दूर बैठे एक माँ की बहादुरी देख रहे थे। अगर बात अपनी संतान की हो तो एक माँ सबसे टकरा जाती है, चाहे वो पक्षी हो या आत्मा। इतने में रात हो जाती है। साया जैसे ही गुफा के अंदर से बाहर निकलता है, एकदम उसे आग लग जाती है। साया चीखने लगता है। थोड़ी देर में उस आत्मा को राख बनता सब देख लेते हैं। गौरी ने खुद पर जल छिड़का था, वो जल्दी से गुफा के अंदर जाती है। जग्गू रस्सियों में जकड़ा पड़ा था। गौरी जल्दी से जग्गू की रस्सियां तोड़ती है और उसे उठाकर वापस निकलती है। तीनों पक्षी अपने अपने घरों को उड़ते हैं। इस तरह रानो चिड़िया की बर वक्त योजना और गौरी की बहादुरी से वो जंगल एक बुरे साए से बच जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।